नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जहानाबाद की बच्ची के साथ पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 5 जनवरी की रात को क्या हुआ, जिस प्रकार से प्रशासन का बयान आया, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मामला ही उल्टा पड़ गया। कई लोग पहुंचे हैं उसके घर। इसी क्रम में मनीष कश्यप भी आज सुबह प्रशांत जी के साथ गए हैं। क्या कुछ तस्वीर देखी है इन्होंने। मनीष जी, क्या हाँ। कुछ कहिएगा, आज आप सुबह पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए गए। मैं उनसे मिलने आज भी गया था, इसके पहले भी परसों भी गया था, उसके पहले जो है मैदानता में भी गया था। क्योंकि बच्ची के जो चाचा एक है, चाचा जो लगते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब बच्ची के साथ ये घटना हुआ तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है मुझे बताया। जब मैं जेल में था तो उस समय जो है उन्होंने मेरा बहुत मदद किया था। बच्ची के चाचा और पटना में ही रहते हैं, तो उन्होंने बताया। और जब जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले जो है संजीव भैया को फ़ोन किया और इनको बताया, चूँकि ये डॉक्टर हैं। और मेरा भाई जब मैदानता में एडमिट हुआ था तो उस समय जो है मैंने इनको फ़ोन किया था, चूँकि मैदानता में बहुत सारे डॉक्टर को ये जानते हैं। तो मैंने इनसे फ़ोन करके जानना चाहा कि आप पता कीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो इन्होंने जो है सारी चीज़ें जो है फ़ोन पे जो है सारी चीज़ें बताई। और उसके बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सब लोग वेट कर रहा था कि आखिर रिपोर्ट में क्या आता है, क्या नहीं आता है। रिपोर्ट में जो है वो रेप की पुष्टि का जो है वो जो वर्ड लिखा जाता है वो लिखा गया है। तो अब जो है हम लोग वहाँ से परिजन से मिल के आए हैं। परिजन डिगने वाले नहीं हैं, हिलने वाले नहीं हैं। सब लोगों का यही मांग है कि इस केस को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए और पटना का जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है उसको मॉनिटर किया जाए। लेकिन मनीष जी, जो शुरू में बयान आया, आपने देखा, एसएसपी से लेकर के डॉक्टर से लेकर के तमाम वो बातें जो सीधे क्लीन चिट दे रही थी, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके पहले आखिर किस दवा में इस प्रकार का बयान? देखिए, आप सीनियर पत्रकार हैं, आपने 2016 की घटना आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर में एक कांड हुआ था, जिस कारण से जो है उस कांड के वजह से जो है अखिलेश यादव की सरकार चली गई थी। 2013 में जो है दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। उस कांड के वजह से जो है दिल्ली में जो है शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी। 15 साल से शीला दीक्षित सीएम थी, अच्छा काम करने के बावजूद सरकार चली गई। रेप की इस प्रकार की घटनाएं होती है और लड़की अगर नाबालिग है तो इससे जो है सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और रेप की घटना की वजह से देश में जो है अब तक 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बदले हैं। तो कोई भी प्रशासन चाहता है कि रेप की अगर घटना अगर उसके जिला में हुआ है तो पहले जो है उसको दबा दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। कोई भी प्रशासन चाहता है। तो बस शुरू में जो है यही हुआ कि इसको जो है किसी भी हाल में जो है अलग वे में ले जाके जो है रफा दफा कर दिया जाए। अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे जो है किसी ने जाके जो है पत्थर फेंक दिया, आग लगा दिया। अब किसने लगाया? परिवार वालों ने तो नहीं लगाया और परिवार वाले के लोग भी नहीं लगाए हैं। घटना को जो है डाइवर्ट करने का खूब प्रयास किया गया है। क्योंकि आप फिल्म में नहीं देखे हैं, नेता लोग कह देते हैं कि जाके आग लगा दो ताकि जो है मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। तो उस प्रकार से करने का प्रयास किया गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग फंस सकते हैं, इसीलिए जो है ये सारी चीजें हो रही है। मनीष जी, आपने देखा जिस प्रकार से परिजन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे पटना के कारगिल चौक पर, उन पर जिस प्रकार से इस ठंड में लाठियां बरसाई गई, पहले तो अगर सरकार के आंख में जो है थोड़ा सा भी इज्जत हो और पब्लिक का जो है सम्मान करने का जो है मंशा हो तो सबसे पहले उस एफआईआर को वापस ले सरकार। अरे एक बाप जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, बेटी जो है दुनिया छोड़ के चली गई, वो जाके जो है अपनी बेटी का डेड बॉडी लेके कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि जो है आप जो है हमें इंसाफ दे, इंसाफ दे, और उसी के ऊपर केस हो जा रहा है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और जैसे मुझे पता चला और तब से जब से मुझे पता है तब से जो है भैया को भी जो है ये बात पता है। और ये भी जो है अपने स्तर से जो है लगे हुए थे, शुरू से ही लगे हुए थे। आपको लग रहा है ना कि किसी न किसी सफेद पोस्ट को या कोई बड़ा है जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा एकदम बिल्कुल। आज प्रशांत किशोर जी आए थे तो उन्होंने भी जो है बहुत सारी चीज़ों पे जो है अपनी बातों को रखा। कल पप्पू यादव जी आए थे, उन्होंने भी जो है अपनी बातों को रखा। संजीव भैया जो है पहले से ही परिवार वालों के टच में है और परिवार वाले जो है इनसे जो है इनके पिताजी से जो है मतलब बहुत बहुत पुराना संबंध है परिवार वालों का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है सामने आ सकती है अगर इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए है। तो। एक आखिरी सवाल है मनीष जी, आपकी जो पहचान है बिहार में खास करके, ऐसे तो आपका देश स्तर पर पहचान है, संघर्ष के लिए आप जाने जाते हैं, आप डिगते नहीं है, भले आपको जेल जाना पड़े, इस मामला में आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, आप परिवार वालों से जो है मेरे बारे में पूछिएगा तो वो खुद बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं। हाँ, वो खुद बताएंगे। हम लोग जो है लगे हुए हैं। पता है छपरा में गया था, मैंने वीडियो देखा ना, इतना जघन्य अपराध हुआ था छपरा में। आप वीडियो उस वीडियो को नहीं देख सकते थे। इतना
उसके बाद से जो है कुछ दिन बाद जो है ये घटना हो गया। जब ये घटना हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को लग जाना चाहिए, नहीं तो आगे जो है किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है बिहार में कि भूमिहार समाज जो है पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा जमीन वाला समाज है, ऐसा कहा जाता है, सरकार का डेटा है। अब जरा सोचिए, भूमिहार की बेटी के साथ इस प्रकार से पटना में हो गया, तो गरीब लोगों की बेटी के साथ क्या होता होगा और उनके साथ कौन खड़ा होगा? आप बताइए। जिस परिवार में जो है सरकारी नौकरी, जिला परिषद, मुखिया, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिस परिवार में वकील हैं, पटना के हाई कोर्ट में वकील हैं, उस परिवार वाले की बेटी के साथ इस प्रकार से हुआ तो पटना के जो है कारगिल चौक पे जो है मार खाना पड़ा, लाठी से मार खाना पड़ा। इन गरीबों के बच्चियों के साथ होगा तो कौन मदद करने आएगा? आप बताइए। ये चीज है। बड़ा सवाल। देखिए, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं। 100% बात सही बोल रहे हैं मनीष कश्यप जी कि सो कॉल्ड जो भूमिहार के बारे में ऐसा महिमा मंडप कर दिया गया है कि जमींदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, एक्चुअल में उतना है भी नहीं। और उनके साथ जब ऐसा किया जा रहा है तो जो अन्य जाति के गरीबों के बच्ची के साथ होगा तो उसका उसका क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ लोग भी हैं, उनके घर में मजबूत हैं तो बात उठा। यहाँ पे तो दबा दिया जाएगा, मार पीट करके, अरेस्ट करके तो बोली ही बंद कर दिया जाता है। जिस प्रकार से किया गया सर। अरे भाई, हम तो वही बोले कि भाई जब आप प्रदर्शनकारियों को ऐसे फर्जी तरीके से फंसा रहे हैं तो भाई इसको ईरान बना दीजिए, तालिबान बना दीजिए, अब वही कानून कोई यहाँ आवाज पे नहीं लाइए, उठा कोई आवाज नहीं उठाए, डिक्टेटरशिप लाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो माना जाए ना मनीष जी कि आप रुकेंगे नहीं न्याय मिलने तक परिजनों के? आप सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ही नहीं, मेरे से भी ज्यादा योगदान उन छात्रों का है जिन लोगों ने कारगिल चौक पे पुलिस की लाठियां खाई। उन लोगों का योगदान है मेरे से ज्यादा। उन लोगों का योगदान है जो मतलब कि तन मन धन से जो है, मैं जब हॉस्पिटल में गया था वहां पे भी खड़े थे, ये भी थे, अंकित भाई भी थे, बहुत सारे लोग खड़े थे। तो उन सभी लोगों का योगदान है और कोई डिगने वाला नहीं है इसमें। चलिए, तो कोई डिगने वाला नहीं है। मनीष कश्यप घूम करके आए हैं, लगातार संपर्क में बने हुए हैं और परबत्ता के पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अभी जा रहे हैं। आपको हमने शुरू में बताया, लगातार इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यू।